आज ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया सोमवार 8 मई 2023 है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। दस मई 2023 बुधवार को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नाथद्वारा दौरे के तहत तैयारियां जोरों पर चल रही है, जिसमें मुख्य रूप से उनकी सुरक्षा एवं दर्शन करने से लगाकर सभा स्थल तक जाने के मार्ग पर व्यवस्थाएं करने में प्रशासन एवं सुरक्षा एजेंसियां जुटी हुई हैं। जो दृश्य अभी आप देख रहे हैं, यह श्री जी की नगरी नाथद्वारा के चौपाटी के दृश्य हैं। 120 फीट रोड पर बने हुए हेलीपैड से लगाकर प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर तक की सड़क मार्ग को बैरिकेड किया जा रहा है। केंद्रीय, राज्य, स्थानीय सुरक्षा एजेंसियां और एसपीजी सहित सभी एजेंसियों के अधिकारी निरंतर दौरे कर रहे हैं। वहीं मंदिर के अंदर भी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोती महल के द्वार से प्रभु श्री जी के दर्शन हेतु प्रवेश करेंगे और यहीं से प्रस्थान करेंगे। 10 मई को प्रभु श्री जी के दर्शन हेतु आम लोग मंगला, श्रृंगार एवं ग्वाल तक के दर्शन कर पाएंगे। तत्पश्चात राजभोग दर्शन करके प्रधानमंत्री जब प्रस्थान कर जाएंगे, तत्पश्चात आमजन दर्शन कर पाएंगे। सायंकालीन दर्शन व्यवस्था नित्यवत चालू रहेगी। नित्य लीलास्त गोस्वामी श्री दामोदर लाल जी महाराज स्टेडियम में भी सभा स्थल की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, जिसके दृश्य आप देख रहे हैं। यहाँ पर वाटरप्रूफ डोम बनाया जा रहा है ताकि मौसम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने से आयोजन प्रभावित न हो। सुरक्षा बल भी यहाँ पर तैनात हो गए हैं। उल्लेखनीय यह भी है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर रेलवे सहित अन्य प्रकल्पों का घोषणा के साथ शिलान्यास भी करेंगे। स्थानीय निवासी एवं वैष्णवजन यह अपेक्षा भी कर रहे हैं कि रेलवे के अन्य प्रकल्पों के साथ क्या प्रधानमंत्री मुंबई, सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद, उदयपुर होते हुए नाथद्वारा के लिए किसी रेल की घोषणा भी करेंगे क्या? जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं।
यह जो पद का मुखड़ा आप सुन रहे थे वह श्री जी की उष्णकालीन सेवा में प्रभु को धराए जाने वाले पुष्पों के वस्त्र श्रृंगार के भाव का पद है। जैसा कि हमने पूर्व में भी बताया था, श्री जी को ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष तृतीया से आषाढ़ शुक्ल एकादशी तक मोगरे की कली के श्रृंगार धराए जाते हैं। इसमें कुछ ऐसा रहता है कि प्रातःकाल श्रृंगार में प्रभु को जैसे वस्त्र आभरण धराए जाते हैं, संध्या आरती में अर्थात उत्थापन के पश्चात उसी प्रकार के मोगरे की कली से निर्मित अद्भुत वस्त्र और आभरण प्रभु को धराए जाते हैं। इसके पीछे भावना यह है कि प्रभु वन में पधारते हैं, उष्णकाल है, वहाँ ब्रज ललनाएं प्रभु को प्रेम से कली के श्रृंगार धराती हैं और प्रभु यही श्रृंगार धारण किए हुए नंदालय में पधारते हैं। अर्थात यह कह सकते हैं कि कली के यह श्रृंगार प्रभु को ब्रज ललनाओं अथवा ब्रज भक्तों के भाव से धराए जाते हैं। प्रकृति के साथ समन्वय करते हुए तत्सुख की भावना से मौसम के अनुरूप प्रभु को जो यह सुख प्रदान करने वाले श्रृंगार आभरण धराए जाते हैं, सनातन के अलावा शायद आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। इसमें भी तत्सुख की भावना ऐसी है कि प्रभु श्रमित होते हैं, इस भाव से अधिक ग्रीष्म हो तब कली के श्रृंगार के अगले दिन प्रभु को अभ्यंग कराया जाता है। इसी भावना से प्रभु को उष्ण काल में शीतल जल का स्नान भी कराया जाता है, जिसके तहत श्री जी की सेवा प्रणालिका में ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में श्री जी में नियम के 4 अभ्यंग स्नान और 3 शीतल जल के स्नान होते हैं। यह 7 स्नान उष्ण से श्रमित प्रभु के सुखार्थ होते हैं। अभ्यंग स्नान के बारे में हम जानते हैं कि प्रातः मंगला के उपरांत और शीतल जल स्नान संध्या आरती के उपरांत होते हैं। अभ्यंग स्नान में प्रभु को चंदन, आंवला एवं फूलेल, जिसे सुगंधित तेल भी कह सकते हैं, उससे अभ्यंग कराया जाता है अर्थात स्नान कराया जाता है। जबकि शीतल जल स्नान में प्रभु को बरास और गुलाब जल मिश्रित सुगंधित शीतल जल से स्नान कराया जाता है। एक और विशेष क्रम भी होता है। जिस दिन अभ्यंग और शीतल जल स्नान होता है उस दिन शयन भोग की सखड़ी में विशेष रूप से विविध प्रकार के मीठा, रोटी, दही भात, घुला हुआ सतुआ आदि सामग्रियां जो शीतलता प्रदान करती हैं प्रभु को अरोगाई जाती हैं। इसे यदि हम भक्ति के भाव में देखते हैं तो विरह काल की उष्णता पर प्रभु श्री जी के दर्शनों से होने वाली शीतलता का यह क्रम है। इसी भावना से आज प्रभु श्री जी में उत्थापन दर्शन के पश्चात मोगरे की कली का प्रथम श्रृंगार धराया जाता है। यह आधुनिक समाज को पुष्टि मार्ग की एक देन भी है। न तो कुछ आर्टिफिशियल है, न कुछ प्रकृति से विरुद्ध है, प्रकृति के साथ है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है। कुछ और भी विशेष उल्लेखनीय है, जैसे कि प्रभु को यह पुष्प, आभरण एवं वस्त्र वर्ष में 2 समय धराए जाते हैं, फाल्गुन मास में व ज्येष्ठ तथा आषाढ़ मास में। फाल्गुन में जब यह पुष्प के आभरण एवं श्रृंगार धराए जाते हैं तो शयन में ही धराए जाते हैं, जबकि चैत्र एवं वैशाख में यह आभरण एवं श्रृंगार प्रभु को उत्थापन दर्शन के पश्चात धराए जाते हैं, जिनके दर्शन भोग आरती में होते हैं। भावना यह है कि फाल्गुन मास में होली खेलने के पश्चात साखी में यह श्रृंगार धारण कर सज धज कर प्रभु शयन में रसदान करते हैं, अतः शयन में पुष्पों के श्रृंगार आभरण धराए जाते हैं। जबकि ज्येष्ठ आषाढ़ में धराए जाने वाले यह श्रृंगार आभरण ब्रजललनाओं तथा ग्वाल बालों द्वारा वन विहार के दौरान धराए जाते हैं, अतः यह भोग आरती के समय धराए जाते हैं। प्रभु श्री जी की अद्भुत सेवा प्रणालिका में हर मौसम के अनुसार इसी प्रकार की सेवा प्रणालिका बनी हुई है। इस अद्भुत, अलौकिक और प्राकृतिक सेवा प्रणालिका पर गर्व करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं।
प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार अब ज्येष्ठ मास की विशेष सेवा चल रही है, जिसके तहत प्रभु श्री जी को आज ऋतु के प्रथम कलियों के श्रृंगार अंगीकार करवाए जा रहे हैं। इसी भावना के आज के कीर्तन का हल्का सा अवलोकन करते हुए आगे बढ़ते हैं। बैठे घन श्याम सुंदर खेवत है नाम। बैठे घन श्याम सुंदर। सर्वप्रथम निकुंज नायक श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत करते हुए आइए दर्शन प्रारंभ करते हैं। और श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु को आज आभरण से मिलवा, नूपुर, पेंजनियाँ और बिच्छियाँ धराई गई हैं। और जो नित्य नवनीत है, मंगलकारी है, ऐसे प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने ललाट पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नक वेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान एक अलौकिक आकर्षण से सम्मोहित कर रही है और अपने अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन। श्री जी के पार्श्व भाग में आज गुलाबी रंग की मलमल के वस्त्र की पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि उष्णकाल की भावना के अनुरूप पिछवाई पर किसी प्रकार की सजावट नहीं है। पिछवाई के अलावा गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पधराई हुई है। इन सब पर श्वेत रंग के वस्त्रों की बिछावट की गई है। खंड पाट पर पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष रजत के 3 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी और एक अन्य पड़घाजी पर शीतल जल से भरा हुआ श्वेत माटी का कुंजा पधराया हुआ है। गादी पर ही सुगंधित गुलाब जल से भरी हुई 2 गुलाबदानियाँ भी पधराई गई हैं और चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर चांदी की तृष्टि जी पधराई हुई हैं। श्री जी को आज धराए गए वस्त्रों के दर्शन करें तो प्रभु को आज गुलाबी रंग की ही मलमल के वस्त्र धराए गए हैं और उष्णकाल में धराए जाने वाले सबसे छोटे वस्त्रों में परधनी प्रभु को अंगीकार करवाई गई है। विशेषता यह है कि यह परधनी गोल छोर वाली है, किनारे की सजावट नहीं की गई है। प्रभु को आज अंगीकार करवाए गए श्रृंगार आभरणों के दर्शन करें तो आज प्रभु को उष्णकाल का छोटा अर्थात कमर तक का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण जलसुत अर्थात मोतियों से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करें तो आज प्रभु को गुलाबी रंग की मलमल की ही गोल पाग धराई गई है और पाग के ऊपर आभरण से मिलवा सिरपेच धराया गया है। सिरपेच पर प्रभु को आज कतरा धराया गया है। बाईं ओर शीश फूल धराए हुए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों में प्रभु को मोतियों के ही कर्ण फूल की एक जोड़ी धराई गई है। श्री कंठ में भी प्रभु को आज मोतियों का चौलड़ा विशेष रूप से धराया गया है और फूल घर की सेवा के तहत गोंजा माला के साथ श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं और आज विशेष रूप से एक श्वेत एवं एक कमल के पुष्पों की माला जी हमेल की भांति धराई गई हैं।
श्री हस्त में प्रभु के आज 3 कमल की सुंदर कमल छड़ी धराई गई है। साथ में चांदी से सिद्ध किए हुए वेणुजी धराए गए हैं। वहीं कटी पर भी प्रभु को चांदी के ही वैत्र जी भी धराए हुए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक और श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। खेल के साज में प्रभु के समक्ष आज पट उष्ण काल का और गोटियां छोटी हकीक की पधराई गई हैं। इन सभी साज, वस्त्र, श्रृंगार और आभरणों से अलंकृत प्रभु की छवि अद्भुत लग रही है। कौटि कंदर्प लावण्यमय प्रभु की इस सुंदर छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत आरसी दिखाई गई है। आज दिखाई गई यह आरसी रजत की कलात्मक रूप से सिद्ध की हुई आरसी है। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला में पतित पावन करे, राजभोग में बन बन में बनवारी, फूल के श्रृंगार के समय फूल के भवन गिरिधर नवल, आरती में दरस जाए देरी जाके दरस को, शयन में पायन चंदन लगाऊं, मान के पद में माननी मान मेरो कयो, पोड़वे में रावटी सुख सेज पोड़े। कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। अब प्रभु श्री जी की कुछ विशिष्ट एवं नियमित सेवाओं के दर्शन करते हैं। इन दिनों उष्ण काल की सेवा भावना के तहत प्रभु को चंदन समर्पित किया जाता है। यदि मनोरथी हो तो प्रभु को चंदन की गोलियां भी समर्पित की जाती हैं। यदि आप भी चाहें तो मनोरथी के रूप में श्री वल्लभ की कानी से प्रभु श्री जी की यह चंदन सेवा कर सकते हैं। इसके पश्चात 2 नए हस्त निर्मित खस के हाथ पंखा जो जल छिड़क कर प्रभु को कुछ देर पंखा झल कर गादी के पीछे तकिया की दोनों ओर पधराए गए हैं। श्री जी सेवा का जो अन्य सेवा क्रम नित्यवत होता है उसके तहत भोग सेवा में प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की गई सामग्रियों का भोग अरोगाया जाता है। और विशेष रूप से रथ यात्रा तक प्रतिदिन संध्या आरती में प्रभु को क्रमशः जल में भीगी हुई अजवाइन युक्त चने की दाल, भीगी मूंग की दाल व अंकुरित मूंग अरोगाए जाते हैं। इसके अलावा प्रभु को दिन के अनवसर के समय शीतल अरोगाया जाता है जो जल में बूरा, इलायची, बरास और गुलाब जल मिलाकर सिद्ध किया जाता है। और विशेष में आम की डबरिया का भोग रखा जाता है तो पतला पनियारा और सतुआ का भोग भी अरोगाया जाता है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। श्री जी मंदिर के भीतरी द्वारों पर खस के पर्दा बांध दिए गए हैं और डोल तिवारी में हर घंटे शीतल जल से छिड़काव किया जा रहा है। तो संध्याकालीन दर्शनों में प्रभु श्री जी को धराए गए वस्त्र श्रृंगारों के जैसे ही मोगरे की कलियों के वस्त्र श्रृंगार धराए जाते हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। बैठे घन श्याम सुंदर खेवत है नाम। बैठे घन श्याम सुंदर खेवत है नाम।
गंभीर नीर अति तरंगलो गोपीर प्रतीक लागे मीठे मृदु बोले बैठे घन श्याम सुंदर केवत है पथिक धाम केवट तुम लीजिए उतराई पथिक धाम केवट तुम लीजिए उतराई बीच धार माझरो की विषही विषडुलाई बीच धार माझरो की विषही विषडुलाई बैठे घन श्याम सुंदर केवत है नाम परपत ओ श्याम सुंदर राखिए पद पास डर पद ओ श्याम सुंदर राखिए पद पास याही मीश मिलो चाहे परमानंद दास याही मीश मिलो चाहे परमानंद दास बैठ गन श्याम सुंदर केवत है नाम आज सखी मोहन संग आज सखी मोहन संग खेल में पुलाव बैठे घन श्याम सुंदर केवत है नाम दरपत हो श्याम सुंदर राखिए पद पास याही विष मिलो चाहे परमानंद दास बैठे घन श्याम सुंदर केवत चंदन की खोर किए चंदन
चंदन घस अंग लगाए। चंदन की खोर किए चंदन घस अंग लगाए। सोंधे की लपट झपट सोंधे की लपट झपट पवन फैरन में पवन फैरन में। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।